नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते सभी को। चलिए, हाय हेलो, राम राम भाई, राम राम। हाय हेलो, हाय हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीजनिंग का, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, वो देखना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उनको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा यहाँ पे तीसरा टॉपिक है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बेमेल कैसे यहाँ पे छांटना है अगर आपके पास पर्सन आता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा दोस्तों आज का यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विजातीय या बेमेल को अलग करना। ठीक है, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उसमें से आपसे अलग बताना है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो यह है कि आपको चार वहाँ पे शब्द दिए जाएंगे और आपको जो सबसे अलग है वो आपको वहाँ पे छांटना है। ठीक है, जो सबसे अलग है वो आपको वहाँ पे छांट के बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपका पूरा ध्यान यहाँ पर रहा, भाई देखो, चैटिंग वगैरह कोई नहीं करेगा, चैटिंग पे ध्यान मत दो। ठीक है, कोई भी कमेंट मत करो, सिर्फ आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। और मैं आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा ये जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, और ये जो यहाँ का जो टॉपिक है वहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लास नहीं लग रही थी एक दो दिन से, हाँ जी नहीं लग रही थी। ठीक है, बिजी था थोड़ा, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। चलिए, तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, विजातीय या बेमेल को छाड़ना। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे सभी को। हाय हेलो भाई, हाय हेलो सभी को। ठीक है, चलिए, तो कर स्टार्ट क्लास को एक बार फटाफट से दोस्तों। जैसे कि आपने पहले की वीडियो में बहुत यहाँ पे प्यार दिया, और गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे रीजनिंग की वीडियो में यहाँ पे पहले बहुत प्यार दिया है हमको, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, काफ़ी अच्छे आपने लाइक भी उस वीडियो में काफ़ी किया है। उस वीडियो का जो लाइक है, जो एनालॉगी जो हमारी वीडियो आई थी पहले, उस पर आपने कम से कम 800 के आसपास लाइक पहुँचा दिए हैं, तो आपने काफ़ी उसमें लाइक किया है। मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो में भी गाइस लाइक की भरमार दोगे, बहुत प्यार हमें दोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर दो, इस वीडियो को भी दबा के शेयर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाता है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको जो सबसे अलग है, जो भिन्नता रखता है, वो आपको छापना है। ठीक है, आप आराम से, ये आपके माइंड के ऊपर है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको समझ आए, और फिर आपके माइंड के ऊपर है, आप जितना माइंड यहाँ पे चलाओगे, ये यानी कि जो पूरी जो रीजनिंग है वो आपके माइंड के ऊपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको यहाँ पे दिया जाता है कि बछड़ा, इस तरह के दोस्तों आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बी हमें यहाँ पे दे रखा है मुर्गी। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पे दे रखा है मेमना, और डी ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है शशक। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और आपको करना क्या है, आपको इसमें से भिन्न छांटना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, मैं थोड़ा बिजी था, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया भाई। मैं आपको बता दूं कि आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, एक दिन भी आपकी मिस नहीं होगी, आपकी एक 1.5 महीने क्लास चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा कोर्स है वो मैं आपका करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या करना है आपको, इनमें से जो एक बेमेल है वो आपको छाड़ना है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको करना क्या है कि बेमेल छाड़ना है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, और आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें से आपको भिन्न देखना है। तो देखो, इसमें से आप भिन्न कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो देखो, बछड़ा, मुर्गी, मेमना और शशक। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, और इसमें से देखो, इसमें से हम भिन्न कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो, बछड़ा क्या है दोस्तों, बछड़ा क्या होता है, आप सभी को पता है कि गाय का जो बच्चा होता है वो एक बच्चा होता है। ठीक है, उसके बाद मुर्गी है। मेमना क्या होता है दोस्तों, मेमना बकरी के जो बकरी का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं। और शशक किसको बोलते हैं दोस्तों, जो शशक होता है वो खरगोश का बच्चा होता है। ठीक है, लेकिन जो मुर्गी है दोस्तों, मुर्गी का क्या होगा, मुर्गी का क्या होगा, चूजा होगा। ठीक है, यानी कि तीनों जो दोस्तों ये आपको यहाँ पे तीनों दे रखे हैं,
ये तीनों ही बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन मुर्गी दोस्तों बच्चा नहीं है, मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है, चूजा कहलाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मुर्गी दे रखी है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों दोस्तों क्या है आपके पास, बच्चे हैं, ठीक है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा ये आपको बचाना है, और आप पहचान चुके हो कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी भिन्न कौन सा हो जाएगा, मुर्गी हमारी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि ये एक मुर्गी है, वो बड़ा जानवर है, और इस जो सारे तीनों है दोस्तों, ये क्या है, छोटे जानवर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी ये वीडियो देखते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लो, हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है घोड़ा। घोड़ा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास है गाय, सी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा बकरी, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या होगा, भैंस, ठीक है। चलिए आप आराम से देख के बता सकते हो कि इसमें से सबसे अलग क्या है, ठीक है। आराम से आप देख के बता सकते हो कि इस ऑप्शन में भिन्न क्या है, ठीक है। कौन सा दोस्तों इनमें से भिन्न है वो आपको देख के बताना है। तो बताओ फटाफट से कि इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए, और दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से, चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से आप कमेंट करो फटाफट से। चलिए काफी बच्चे के कमेंट भी आ चुके हैं, वेरी गुड। आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से कि इनमें से दोस्तों कौन सा भिन्न हो जाएगा। चलिए फटाफट से कमेंट करो, वेरी गुड। काफी बच्चों के राइट आंसर भी आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, इसमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ फटाफट से कमेंट करो, वेरी गुड वेरी गुड। काफी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए चलिए सही आंसर काफी बच्चों ने यहाँ पे दिया है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो गाय दूध देती है, आप सभी को पता है, ठीक है। गाय क्या करती है, दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, और भैंस क्या है, भैंस भी दूध देती है, ठीक है। तो ये दोनों ही दोस्त हैं कि जो तीनों यहाँ पे हैं, ये क्या है, दूध देने वाले जानवर है, ठीक है। और घोड़ा क्या है दोस्तों, घोड़ा दूध नहीं देता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि ये क्या है, गाय, बकरी, भैंस, ये क्या है, ये दोस्तों मादा है, ठीक है, यानी कि मादा पशु है। और घोड़ा क्या है दोस्तों, घोड़ा नर है। कैसे भी आप समझ सकते हो, आपका सिर्फ आपको माइंड लगाना है, और आपको क्या करना है कि भिन्न ढूंढना है, ठीक है। या तो ऐसे यहाँ पे समझ लो कि ये जो है वो दूध देती है और घोड़ा दूध नहीं देता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि ये क्या है, ये मादा है और घोड़ा क्या है, एक नर है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, लेकिन आपको दोस्तों करना क्या है, आपको भिन्न देखना है, ठीक है। तो इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा आपका घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अगला देखो दोस्तों, अगला आपके पास क्या है, वो ऐसे भी आपको दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि आप पहला यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर। बी दोस्तों हमारे पास हो जाएगा गूगल, सी दोस्तों हमारे पास हो जाएगा क्रोम, और डी ऑप्शन है दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, फायरफॉक्स, ठीक है। फायरफॉक्स। चलिए तो आपको यहाँ पे दोस्तों दिए गए, वो कैसे भी दे सकता है, आपको कोई भी दे सकता है, यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार के दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन वो दे सकते हैं, ठीक है। आपको तो करना क्या है, ये पहचानना है, और दोस्तों आप कब पहचान लोगे इनको, जब आप आपका माइंड चला सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। रीजनिंग जो हमारा यहाँ पे है वो पूरा आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पे देख के पहचान सकते हो कि कौन सा यहाँ पे अलग है, ठीक है। आपको दोस्तों बस थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, अपना माइंड लगाना है, और ये ऑप्शन दोस्तों आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, गूगल है, उसके बाद क्रोम है, और उसके बाद क्या है, फायरफॉक्स है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, ठीक है। गूगल इसका राइट आंसर कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल क्या है दोस्तों, एक सर्च इंजन है, ठीक है। आप जाते हो गूगल पे, तो गूगल पे एक सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों, एक तरह का एक ऐप से
क्रोम भी क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है, और क्या है, फायरफॉक्स भी क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ब्राउजर है, ये तीनों ही क्या है, ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर का मतलब समझिए, क्रोम तो आप सभी जानते होंगे, आपके मोबाइल में जो क्रोम होता है ना, वो है ये क्रोम, ठीक है, यानी कि क्रोम ब्राउजर। उसके बाद एक तरह का फायरफॉक्स ब्राउजर भी आता है जो कि लैपटॉप में चलता है, ठीक है। तो फायरफॉक्स ब्राउजर हमारे पास हो जाएगा। और ये क्या है, एक्सप्लोरर, तो ये भी एक लैपटॉप में चलता है। तो दोस्तों ये तीनों ही क्या है, ब्राउजर है। और हम जैसे कि क्रोम खोलेंगे, क्रोम कभी आप क्रोम को खोलते हो तो आपको वहाँ पे ऊपर क्या दिखता है, गूगल दिखता है, ठीक है। यानी कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। आप जब भी फायरफॉक्स को खोलोगे तो उसमें भी आपको गूगल दिखेगा, ठीक है। या फिर आप एक्सप्लोरर को खोलोगे तो आपको उसमें गूगल दिखेगा, ठीक है। यानी कि हम जितने भी आप में फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ब्राउजर को खोलते हैं। ब्राउजर को खोलने के बाद हमको क्या दिखेगा, गूगल दिखेगा। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल एक वेबसाइट है, यानी कि सर्च इंजन है, जहाँ पर हम अनेक अनेक चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। संसार की जितने भी चीज़ें हैं वो हम गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। अब गूगल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन 3 एप्लीकेशनों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। गूगल हो गया या फिर यूसी ब्राउजर हो गया, ठीक है, जो कि अभी इंडिया ने बैन कर दिया है यूसी ब्राउजर को। तो यूसी ब्राउजर क्या है, यूसी ब्राउजर भी एक ब्राउजर है, ठीक है, यानी कि उसका नाम है यूसी ब्राउजर है। तो यूसी ब्राउजर क्या है, एक ब्राउजर है जिसपे हम जाके, अगर आप कभी गए हो इस यूसी ब्राउजर पे, तो आपको वहाँ पे गूगल दिखता है। गूगल पे हम सारी चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है। तो गूगल दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्च इंजन हो जाएगा, और गूगल इन तीनों में से ही अलग है, ठीक है। ऐसे ही आपको दोस्तों यहाँ पे देखना है, हर एक चीज़ आपको देखना है, ठीक है। यानी कि आपको तीनों में से यहाँ पे सोचना है, आपका थोड़ा दिमाग लगाना है, और आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, फटाफट से मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अगला देखो, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, चौथा क्वेश्चन है, और पहला ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, और इसमें देखो, इसमें किस तरह से आपको करना है, मई भी दोस्तों आपके पास हो जाएगा। चलिए, जिसको भी इसका राइट आंसर मालूम है फटाफट से करके मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए, तो मई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, ठीक है, जुलाई हो गया। सी ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, अगस्त, ठीक है, अगस्त आपके पास है। और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, ठीक है, सितंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें से आपको भिन्न बताना है, ठीक है। अब आप इसमें से भिन्न किस प्रकार बताओगे, तो बताओ यहाँ पे किस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे भिन्न बताएंगे, किस तरह से कैसे यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। तो बताओ कि इनमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। हमारा चैप्टर आज का यही है, हमें क्या करना है, बेमेल छांटना है, ठीक है। जो कि भिन्न है वो हमें यहाँ पे छांटना है। तो दोस्तों बताओ कि इनमें से कौन सा महीना है जो कि भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करो फटाफट से, मई, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है। फटाफट से कमेंट करो कि कौन सा महीना भिन्न हो जाएगा। चलिए, तो कमेंट कीजिए फटाफट से। वेरी गुड, काफी बच्चों के राइट आंसर भी आ चुके हैं। चलिए, तो देखो दोस्तों, कौन सा महीना हमारे पास भिन्न होगा, ठीक है। कमेंट करो फटाफट से, कमेंट किया करो। और जब हमारे यहाँ पे रीजनिंग की क्लास चलती है 10 बजे, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, ताकि आप फटाफट से उतार के भी हल कर सकते हो, ठीक है। इतना टाइम मैं आपको देता हूँ कि आप आराम से इनको उतार के हल कर सके और राइट आंसर दे सको, ठीक है। चलिए, तो कौन सा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, देखो भिन्न कैसे होगा दोस्तों, कैसे हम देखेंगे कि जो मई होता है दोस्तों, मई हमारे कितना क्या होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। मई कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है, ठीक है। जुलाई भी हमारे पास क्या होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। अगस्त जो होता है दोस्तों, अगस्त हमारे पास होता है 31 दिन का, ठीक है। चलिए, और सितंबर दोस्तों हमारे पास क्या होगा, सितंबर दोस्तों हमारे पास 30 दिन का होगा, ठीक है। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में सिर्फ हमारे कितने दिन होते हैं दोस्तों, सितंबर में हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, इनमें से भिन्न हो जाएगा हमारा सितंबर, ठीक है। और बाकी में 31 दिन आते हैं, लेकिन जो सितंबर है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपके कितने दिन आ जाएंगे दोस्तों, इसमें आपके पास आएंगे 30 दिन, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार हमें यहाँ पे हल करना है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, चलिए अगला देखो दोस्तों, अगला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है,
इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है, वाराणसी। ठीक है, इसका देखो पहला आपके पास क्या हो जाएगा, पहला आपके पास है दोस्तों वाराणसी। चलिए बी ऑप्शन देखो फटाफट से, बी ऑप्शन में हमें क्या बोल रहा है, आगरा। ठीक है, सी ऑप्शन दोस्तों आपको क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में आपसे कह रहा है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा। और डी दोस्तों हमारे पास क्या है, इलाहाबाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक और हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑप्शन आपके पास है। आपको करना क्या है कि भिन्न छांटना है। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों किस प्रकार से हम भिन्न छांटेंगे वो आपको देख लो यहाँ पे कि इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, वाराणसी है, आगरा है, हरिद्वार है और इलाहाबाद है। ठीक है, किस प्रकार से हम भिन्न छांटेंगे ये आपको यहाँ पे देखना है। और देखो चलिए फटाफट से, अगर किसी बच्चे को इसका राइट आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो वाराणसी हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा और इलाहाबाद हमारा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए और किस प्रकार हम इसमें अंतर देख सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार से अंतर देखेंगे दोस्तों इसमें से बताओ फटाफट से। चलिए बताओ फटाफट से इसमें किस प्रकार हम यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। चलिए बताओ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो वाराणसी है, ये जो वाराणसी है दोस्तों, ये क्या है, गंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, जो वाराणसी है ये किस नदी के किनारे पर है, गंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, चलिए तो और जो आगरा है दोस्तों, आगरा हमारा ये हो जाएगा यमुना नदी पर। आपको पता है कि आगरा में ही ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, आगरा में क्या है, ताजमहल बना हुआ है और ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल है। ठीक है, तो आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे पर है और वाराणसी दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, उसी प्रकार जो हरिद्वार है, कभी गए हो आप हरिद्वार घूमने के लिए, तो हरिद्वार भी दोस्तों किस नदी के किनारे पर है, गंगा नदी के किनारे पर है हरिद्वार भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो इलाहाबाद भी हमारा हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पर। ठीक है, ये एक नॉलेज की बात है, आपको जितना नॉलेज होगा इन टॉपिक में तो आप उतना यहाँ पे बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा चुके हो कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें तो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन हमारा सही है। और देखो फटाफट से एक बार दोस्तों अगला देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, फटाफट से आपको आंसर देना है और इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन में आपको यहाँ पे लिख दूं, इसका क्या हो जाएगा, सागर। ठीक है, सभी को फटाफट से आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सभी को आंसर बताना है, सागर हो जाएगा। बी दोस्तों हमारे पास हो जाएगा फव्वारा। ठीक है, सी दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास है झील। ठीक है, और डी दोस्तों हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सरिता। ठीक है, ये भी एक पानी का प्रकार होता है। सरिता क्या होती है दोस्तों, एक पानी का प्रकार होता है। ठीक है, चलिए तो सागर को तो आप सभी जानते हो, सागर, फव्वारा, झील और क्या है, सरिता, जो पानी की जो धाराएं बहती रहती है, पानी की जो छोटी छोटी धाराएं होती है जो कि बहती रहती है, उनको बोला जाता है सरिता। ठीक है, चलिए तो इनमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इनमें से कौन सा भिन्न है, फटाफट से बताओ। सभी को दिख रहा है यहाँ पे, सागर, फव्वारा है, झील है और सरिता। ठीक है, सरिता मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि पानी की छोटी छोटी धाराएं होती है जो कि बहती रहती है, उनको सरिता ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर का दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है और फटाफट से बताओ कि इसका जो राइट आंसर है, यानी कि इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, ये आपको बताना है, फटाफट से बताओ कि इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो आप। ठीक है, चलिए तो कमेंट कर दो फटाफट से कि इसमें से दोस्तों कौन सा भिन्न हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए तो कमेंट करो फटाफट से कौन सा भिन्न होगा, सागर हो गया, फव्वारा हो गया, झील हो गया या सरिता हो गया, इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए तो देखो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो सागर क्या होता है, सागर दोस्तों एक कृत्रिम है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, हमने तो नहीं बनाया सागर। ठीक है, झील क्या है, झील भी दोस्तों एक प्रकृति के द्वारा ही निर्मित की जाती है। ठीक है, जितनी भी झीलें बनी हुई है अपने राजस्थान में होगी या फिर जो भारत में होगी या फिर जहां पर भी झीलें बनी हुई है वो क्या है, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। ठीक है,
कोई बाई चांस झीलें होती हैं जो कि इंसान बना देता है, वरना जितनी भी झीलें हैं वो प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई, ठीक है। जैसे कि अपने राजसमंद झील है, वो एक बनाई हुई झील है, तो उसकी बात है मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितने भी 99.99% जितनी भी झीलें हैं वो प्रकृति के द्वारा ही बनाई होती है। सरिताएं क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, जो पानी की जो छोटी छोटी धाराएं निकलती है, नदियों से निकल गई, नाले नदी जितने भी पानी से जो छोटी छोटी धाराएं निकलती है उनको सरिताएं कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सरिताएं भी एक प्रकृति के अनुरूप बनती है, झीलें भी प्रकृति के द्वारा ही बनाई जाती है, और सागर भी प्रकृति के द्वारा ही बना होता है, ठीक है। लेकिन फव्वारा, ठीक है, फव्वारा, कोई भी जो फव्वारा है वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनता है। फव्वारा जो है वो हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी घर में हो गया या कहीं महलों में फव्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों फव्वारा क्या होता है, एक मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि ये बहने वाला है, ठीक है, एक झीलें भी एक बहता हुआ पानी है, और फव्वारा क्या होता है, फव्वारा ऊपर जाता है, ठीक है, पानी बहता नहीं है, जो फव्वारे का जो पानी आता है वो ऊपर निकलता है, ठीक है। ये सब जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो फव्वारा है ऊपर निकलता है। कैसे भी आप यहाँ पे डिपेंड कर सकते हो, या सरिता है वो अलग होती है, और फव्वारा क्या है, एक मानव के द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जाता है। तो कैसे भी आप समझ सकते हो, बस आपको करना क्या है दोस्तों कि अलग बताना है, ठीक है। अब आप किस प्रकार से उसको समझते हो, लेकिन आपको कैसे भी समझो दोस्तों, लेकिन आपको भिन्न बताना है, ठीक है। आप कैसे भी उसको लो, कैसे भी अपने माइंड में लो, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको भिन्न बताना है, ठीक है। अब आप भिन्न तभी बता पाओगे जब आपको नॉलेज होगी इनकी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें से अलग कौन सा है, इसमें सितंबर, क्योंकि सितंबर 30 दिन का होता है और ये जितने भी महीने आते हैं 31 दिन के होते हैं, ठीक है। ऐसे आप इनको डिफेंड कर सकते हो। उसके बाद वाराणसी है, आगरा हो गया, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, इनमें अलग कौन सा है, आगरा हो जाएगा, क्योंकि आगरा यमुना नदी के किनारे पर है, और ये जितने भी शहर दोस्तों बने हुए हैं वो गंगा नदी के किनारे पर बने हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार सागर, झील, सरिता, ये एक बहता हुआ स्रोत है पानी का, लेकिन फव्वारा क्या है, फव्वारा ऊपर जाता है, तो आप इससे इस प्रकार समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 3 ऑप्शन हो गए। छठा क्वेश्चन हमारे पास, 7 ऑप्शन देखते हैं कि किस प्रकार से हम अलग यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला देखो दोस्तों, अगला हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए अगला देखो, चलिए अगला देखो, 6 नंबर हमारे पास हो गया था। 7वां नंबर का दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और 7वां नंबर का क्वेश्चन देखो, ठीक है। या देख लो, पहला यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है रवि, ठीक है। बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास है संजय। चलिए, सी ऑप्शन दोस्तों आपके पास है प्रिया, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास है दीपक, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, और कई बच्चे इनमें भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा बच्चा ही बता सकता है। अब आप डिफेंड करना है, आप सीख गए होंगे कि आपको किस प्रकार से भिन्न यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो भाई इसमें से सबसे अलग है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताओ। अब तो सभी को पता है कि इनमें से जो भिन्न है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बताओ फटाफट से भाई, इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा। चलिए, रवि हो गया हमारे पास, संजय है, प्रिया है, दीपक है, इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो सभी को पता है दोस्तों, ये एक क्या है, लड़की है, और एक क्या है, लड़कों के नाम है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे भिन्न बता सकते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई बच्चे पता नहीं इसको भी गलत करके आ गए होंगे, जिनको नहीं पता कि इनमें करना क्या है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको भिन्न छांटना है, ठीक है। वो खुद आपसे बोल देगा कि भिन्न छाटिए, ठीक है। तो भिन्न यहाँ पे आपको छांटना है। 8वां दोस्तों प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न है, ये एक बच्चे ने आज ही मुझसे सुबह ये वाला क्वेश्चन पूछा था। उसने मेरे को व्हाट्सअप किया कि सर इसका क्या होगा, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मैं आपको क्लास, जब आज मैं इसी टॉपिक की ले रहा हूँ तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। गोविंद नाम का एक स्टूडेंट है, उसने आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो भाई गोविंद भाई, आप यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को समझ लेना। वो बोल रहे थे कि सर इसमें 3 कैसे आएगा, ठीक है। तो 3 ऐसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो आप भी इसको आराम से समझना। चलिए, तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, पहला ऑप्शन आपको वहां पे दे रखा है CHEHL, ठीक है। बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन उसने दे रखा था KMPT, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों इसने दे रखा है NPSV, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे देख लो, डी इसका क्या होगा,
OQTX, ठीक है। तो ये आपके पास दिख रहा है सभी को। चलिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों इसने दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 14, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और वो उसने पूछा था कि कौन सा भिन्न होगा, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा है वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कौन सा भिन्न होगा, ठीक है। तो बताइए फटाफट से किसी को इसका राइट आंसर मालूम है। उसने पूछा था इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, लेकिन कैसे होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सी दे रखा था, तो भाई देखो सी कैसे होगा इसके, ठीक है। भिन्न हमें देखना है। अब हम भिन्न यहाँ पे देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आपको ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको इनके ऊपर नंबर डालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनके ऊपर नंबर डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। 3 है, यानी कि जो सी है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ई है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। एच है वो 8 नंबर पे आता है। और एल है दोस्तों ये 12 नंबर पर हमारा आ जाता है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार यहाँ पे देखो 11, यानी कि जो के है वो हमारे 11 नंबर पे आता है। एम जो है हमारे 13 नंबर पे आएगा। पी है, पी हमारे 16 नंबर पे आएंगे। और टी है वो हमारे 20 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। समझना काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, आपको सिटी का नाम पूछ लिया, जगह का नाम पूछ लिया, कैसे भी नाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपको तो बस करना क्या है कि भिन्न छांटना है। और भिन्न आप कैसे छांटोगे, जब आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे नॉलेज होगी, ठीक है। अगर आप पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप भिन्न किस प्रकार छांटोगे वो देख लो, ठीक है। इस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, देखो। अब दोस्तों एन क्या है, एन हमारा आता है 14 नंबर पे। पी है वो हमारा पी आता है 16 नंबर पर। एस है एस आता है 19 नंबर पर। और जो वी है दोस्तों, वी आता है हमारे 22 नंबर पर, ठीक है। वी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर आता है। उसी प्रकार देखो ओ जो है वो आता है हमारे 15 नंबर पर। क्यू है, क्यू आता है हमारे 17 नंबर पर। टी 20 पर। और एक्स जो है दोस्तों कितने नंबर पर आता है, एक्स 24 नंबर पर, ठीक है। तो एक्स कितने नंबर पे आएगा, एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर आ जाएगा। चलिए, तो देखते हैं इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। अब हमने दोस्तों यहाँ पे क्या क्या है, हमने यहाँ पे सभी के ऊपर नंबर डालने हैं और आपको भी यही करना है। अगर आपको इस तरह की सीरीज दिखती है तो सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले उनके ऊपर नंबर डालना, ठीक है। नीचे नहीं डालना है आपको नंबर आपको केवल ऊपर ही डालने, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमें भिन्न छांटना है और भिन्न छांटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ऊपर नंबर डाल देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर डाल लिया। अब देखो इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो देखो पहले हम इसका देखते हैं। यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे देखेंगे 3 4 5, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या हुआ, 3 4 5। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, 2 का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3 से हम 4 5, ठीक है। 2 आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 5 के बाद 6 7 8, ठीक है। यानी कि हम 3 आगे बढ़े तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 8 से हम आगे बढ़ेंगे, 8 के बाद 9 10 11 और 12, ठीक है। यानी कि 4 हम आगे बढ़े तब हमारा कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया दोस्तों 12 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया, हमें यहाँ पे कोड देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए अगला हम इसका भी पता करते हैं। तो 11 से 12 13, ठीक है। 2 हम यहाँ पे आगे बढ़े। चलिए 13 से हम आगे बढ़ेंगे, 13 से 14 15 16, ठीक है। 3 आगे बढ़े, 3 आगे बढ़ते हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 3 हम आगे बढ़ गए, ठीक है। 16 से 17 18 19 20, ठीक है। तो 4 हम आगे बढ़े, 4 आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। हमें देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें कॉमन देखने को मिल गया, ठीक है। कॉमन हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, यानी कि ये दोनों तो सेम है। चलिए आगे का देखते हैं, आगे का पता करते हैं। चलिए तो देखो 14 से 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, 2 प्लस हो गए, ठीक है। 16 से 17 18 19, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे 3 प्लस हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। चलो 19 के बाद 19 से आ गया, 19 के बाद 20 21 22, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 22 पर हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 प्लस किया, ठीक है। तो 19 से 20 21 22, ठीक है। तो 3 हमारे यहाँ पे आ गया। अब देखो अगला देखो यहाँ पे डी नंबर का देखो 15 से 16 17, ठीक है। यानी कि 2 हम यहाँ पे आगे बढ़े। 17 से दोस्तों 17 से 18 19 20, यानी कि 3 हम आगे बढ़े, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हम आगे बढ़े, यहाँ पे 3 आगे बढ़े। और देखो ठीक है
20 से 24 यानी कि 4 हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो +4। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे खुद ही यहाँ पे एक श्रृंखला देखने को मिल रही होगी कि 1 2 यानी कि 2 3 4। ठीक है, ये श्रृंखला हमें यहाँ पे देखने को मिल गई 2 3 4, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड में देखो कि 2 3 4। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल गया। अब देखो सी में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 3 3। तो दोस्तों आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो है डिफेंस है। ठीक है, यानी कि भिन्न है। ठीक है, तो दोस्तों भाई गोविंद आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो ये इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये अलग है, ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो कि एक बच्चे ने पूछा था, और इसको दोस्तों हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आपका चांस बनता है कि आपका या तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, या फिर जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, या तो आपको जगह का नाम दे देगा, या फिर कुछ और दे देगा, या फिर इस तरह का। तो दोस्तों में मान लो कि 60% आपके पास हिस्सा है, कि 60% चांस है कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे BSTC में। ठीक है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोड में, जो इंग्लिश वर्ड में अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस प्रकार से उनको हल करना है। ठीक है, ये एक ही पैटर्न है और आपको ये वाला पैटर्न ही फॉलो करना है, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, 9वां दोस्तों पर्सन हमारे पास हो जाएगा। और 9वां पर्सन क्या बोल रहा है, चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर देना। इसको मैं काफी अच्छे से आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है सेकंड। ठीक है, बी दोस्तों हो जाएगा हमारे पास सेकंड के बाद हमारे पास क्या है, मिनट है। सी दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है, घंटा है, हावर्स है। एंड डी जो हमारे पास दोस्तों होगा वो होगा समय। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट से कि इनमें से दोस्तों कौन सा भिन्न है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो, सारे कमेंट करो कि इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, और क्या है, समय। ठीक है, तो भाई इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको काफी अच्छे से, मैं वादा करता हूँ काफी अच्छे से आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं मैं यहाँ पे। तो आप अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इनमें से कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए काफी बच्चे के भी राइट आंसर यहाँ पे आ चुके हैं भाई। सेकंड हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है, आवर्स हो जाएगा, एंड टाइम हमारे पास हो जाएगा। तो बताइए फटाफट से बताइए कि इनमें से दोस्तों कौन सा हमारे पास भिन्न हो जाएगा, या फिर बेमेल है, इनमें से बेमेल है, या फिर वी जाती है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड एक समय का प्रकार है। मिनट क्या है, मिनट भी एक समय का प्रकार है। ठीक है, घंटा क्या है दोस्तों, ये घंटा भी एक समय का प्रकार है। ठीक है, लेकिन समय समय तो एक खुद यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, समय क्या होता है, ये तीनों ही एक प्रकार के समय है, तो समय तो हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों ही समय है। ठीक है, हम सेकंड है, मिनट है और घंटा है। ठीक है, तो समय इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे फटाफट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना। चलिए तो हमारे पास कौन सा हो गया, 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लो फटाफट से। और इसका दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका है ACE। ठीक है, बी हमारे पास हो जाएगा, जिसको भी आता है फटाफट से बता देना। ठीक है, सी देखो, सी हमारे पास क्या है, P। ठीक है, PRT, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, PRT। और डी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा EGI। ठीक है, चलिए तो आपके पास यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे वर्णमाला आपको दी गई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्णमाला अगर यहाँ पे आती है तो आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर डालना है और इनमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, सबसे पहले करो क्या, फटाफट से क्वेश्चन को उतारो। ठीक है, और नंबर डालो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है, CE है, STU PRT EGT। ठीक है, चलिए फटाफट से नंबर डाल लो और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, इनमें सबसे पहले नंबर डालेंगे और नंबर डाल लो। ठीक है, चलिए तो काफ़ी बच्चे भी हैं जो फटाफट से राइट आंसर दे देते हैं। वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छी यहाँ पे तैयारी भी कर रखी है। देखो आपका रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और दोस्तों मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो 4 से 5 घंटे डेली अगर आप स्टडी करते हो तो दोस्तों आपका नंबर तभी आएगा
जब आप 4 से 5 घंटे दोस्तों स्टडी करते हो BSTC में, ठीक है। अगर आप स्टडी करते हो दोस्तों BSTC की, तभी आपका दोस्तों नंबर आएगा। 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। अगर जो बच्चा 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ रहा है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ भाई तैयारी मत कर BSTC की, कोई भी मतलब नहीं आ रहा है अगर आप 4 से 5 घंटे अभी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों जो BSTC के यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो भाई 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई करो और हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर करते चलो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस आपके क्या क्या दे रखा है, सिलेबस को सबसे पहले देखा करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि अपने सिलेबस में जो टॉपिक नहीं होता है उनको भी पढ़ते रहते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, 4 से 5 घंटे में डेली आपको पढ़ना है और ये रूटीन बना लो कि 4 से 5 घंटे तो हमें पढ़ना ही है, किसी भी हालत में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो इसका यहाँ पे देखते हैं, इसका दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो ये कितने नंबर पता है, 1 पे आता है। C यानी कि जो 3 नंबर पे आता है, ये क्या है 5 पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो S कितने नंबर पे आता है, 19 पे आता है। T कितने पे आता है, 20 पे आता है। और U कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो P जो है वो 16 नंबर पे आता है, R 18 एंड 20, ठीक है। तो 5 7 एंड T कितने पे आता है दोस्तों, T आता है 10 पे, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जगह 7 8 5, ठीक है। T नहीं यहाँ पे, I है, ठीक है। तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास I है, ठीक है। तो EGI हमारे यहाँ पे होगा, वो T मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। चलिए तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने नंबरिंग डाली। सबसे पहले नंबरिंग आपको यहाँ पे डालनी है सबसे पहले, ठीक है। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डाल दें तो आपको यहाँ पे खुद ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो तो दोस्तों यहाँ पे देखो पहला से हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 2, तो हमें यहाँ पे क्या है +2 की सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2 से हम चलेंगे 3 से चलेंगे 4 5, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नंबर की सीरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 19 से 20 अगर यहाँ पे हम गए तो हमें यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। 20 से 21 हम यहाँ पे गए तो हमें +1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 16, ठीक है। तो 16 से 16 17 18, ठीक है। 2 यहाँ पे हो गया। 18 से 19 20, ठीक है। तो ये +2 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों कि 5 से 7 अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो +2 हमारे पास यहाँ पे जाएगा। और 7 से 8 9 जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद पता कर सकते हो या पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को आपको यहाँ पे पता लग ही गया होगा कि इनमें से कौन सा है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का मैंने एक और क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ, तो दोनों क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं BSTC में तो आपको कैसे यहाँ पे सोल्व करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है दोस्तों, आपको नंबरिंग करना है। अगर आपको ये नंबरिंग करनी नहीं आती है तो लिंक हमने दे रखी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके फर्स्ट वीडियो ही देखो, आपको ये सब समझ में वहाँ पे आ जाएगा कि नंबरिंग कैसे डालते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट 0 लेवल से हमने वहाँ पे शुरू किया है, तो वहाँ से देखो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो देखते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, 11 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए और इसको दोस्तों आपको करके बताना है, फटाफट से इसको आपको करके बताना है, ठीक है। पहला हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने लिखा ACE, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा, आपके पास बी ऑप्शन है PRT हो गया, ठीक है। उसके बाद सी दोस्तों ऑप्शन आपके पास है UWY एंड डी दोस्तों ऑप्शन आपके पास हो जाएगा MNO, ठीक है। तो आपको दोस्तों इनमें से बताना है, ये आपके लिए कैसे भी समझ लो, इसकी आपके लिए क्या है, होमवर्क है और आपको कमेंट करके बताना है हमें हमारी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये आपके लिए है, आपको करके बताना है कि इनमें से दोस्तों कौन सा डिफरेंस होगा, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं दोस्तों उन सभी को भी यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है, ताकि हमें अंदाजा रहे कि कितने बच्चे यहाँ पे सही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह मैं देखूंगा सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको कितना समझ में आ रहा है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन हमने दिया है होमवर्क करने के लिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन करके हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है।
तो हम समझेंगे कि हाँ बच्चों को हमारी क्लास पसंद आ रही है। और दोस्तों यार क्लास में आज का ये जो टॉपिक है आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको मेमोरी छाटना है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्रैक्टिस अब आपके हाथ में, प्रैक्टिस करते रहो। BHTC की जो बुक आती है, कोई सी बुक ले लो, राय की ले लो या फिर लक्ष्य की ले लो। अगले साल दोस्तों होगा क्या कि अगले साल हम एक बुक निकालेंगे हमारी कोचिंग की जो BHTC एग्जाम के लिए होती है, ठीक है। वो बुक हम निकालेंगे और उस बुक से गारंटी के साथ दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने वो बुक पढ़ ली ना, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हो सकता है कि उस बुक की जो प्राइस है दोस्तों वो कम से कम 350 या 400 के लमसम उसकी प्राइस जाएगी। लेकिन गाइस मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बुक हमारे अगले साल मार्केट में आएगी, मार्केट में तो हम उसको नहीं उतारेंगे। जो कि हमारे कोचिंग वाले बच्चे हैं जो हमसे यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, जो पेड कोर्स खरीदेंगे, उनके लिए वो बुक दी जाएगी। और दोस्तों उस बुक जिस बंदे ने पढ़ ली ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है हमारी। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, जो हम यहाँ पे बोल रहा हूँ 2020 में, और जो 2021 का एग्जाम होगा उसमें आप देखना, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, आपको करना है होमवर्क की तरह, आप समझ लो यहाँ पे। इसका कमेंट आपको करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस आप करना, राय की बुक ले लो अभी या फिर लक्ष्य की बुक ले लो, दोनों बुक काफ़ी बेस्ट होती है। तो उनमें से दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना टॉपिक छाटना है, टॉपिक दे लो, दूसरे नंबर पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। और आज क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी जो क्लास खत्म होती है हमारी 11 बजे, अभी क्लास खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सोना नहीं है, आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना, एक बार देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो फटाफट से देख लो एक बार क्वेश्चन को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, भले इसका कुछ भी ले लो और कमेंट करके आपको बताना है। जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ भाई काफ़ी बच्चों ने कमेंट कर दिया है, राइट आंसर आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन ऑफलाइन दोस्तों आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि BHTC का जो एग्जाम है आपका 30 अगस्त को होने वाला है और आपकी डेली यहाँ पे क्लास लगेगी, रीजनिंग की, गैप नहीं आएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस आपके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में, हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं दोस्तों, चलना तो आपको खुद ही को ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि सर ने पढ़ा दिया, मेरे को समझ में आ गया, तो ये गलतफहमी कभी भी मत रखना दिमाग में। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं समझ में तो दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर दो, हम आपका उसका राइट आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यार वीडियो को लाइक वाइक कर दो, जो स्टूडेंट नए हो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मिलते हैं, चलिए।